हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ नई वैकेंसीज को लेकर के बात करेंगे, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से, यानी कि आईसीएमआर की तरफ से। तो आईसीएमआर के अंडर में इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनआईएमआर, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो स्पेशली निकली हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर जो लोग भी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, स्पेशली इन लाइफ साइंस फील्ड में, तो लाइफ साइंस फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके का क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 79 है। इनको हम डिटेल में देखेंगे, कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। पे स्केल की बात करें तो देखो यहाँ पर जो है 6 पे लेवल की आपको सैलरी मिलेगी। इसका मतलब आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सारी की सारी जॉब जो है वो परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की रिक्रूटमेंट को लेकर के हम डिटेल में नोटिफिकेशन को अभी हम रीड करेंगे और देखेंगे, और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम से जरूर जुड़ो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वहां पर शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस रिक्रूटमेंट को लेकर के डिटेल में हम सारी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हम हैं आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो करियर अपॉर्चुनिटी वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको जाना होगा, और यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दिख जाएंगी, नेम ऑफ वैकेंसी, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम दिख जाएगा, ठीक है। तो आईसीएमआर एनआईएमआर एनआईएमआर दिल्ली में है। दिल्ली में द्वारका बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। तो यहाँ पर देखो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको लेकर के यहाँ पर दिया गया है। एक तो एडवर्टाइजमेंट दिया गया इंग्लिश में, एक हिंदी में। इसके अलावा यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिलअप करना होगा, उसके बाद में सेंड करना होगा। तो इस फॉर्मेट को हम बाद में देखेंगे, और यहाँ पर कुछ एनेक्सर दिया गया है। एनेक्सर में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसको हम देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके कुछ डिटेल दी गई है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सामने आईसीएमआर का एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। इसको अभी हम डिटेल में रीड करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी और डिटेल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए उसको हम अभी डिटेल में इसको रीड करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईसीएमआर एनआईएमआर का। तो यहाँ पर देखो, अगर हम वैकेंसी नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका डेट है 22 जून। उसके बाद में यहाँ पर देखो नेम ऑफ पोस्ट दी गई है। सबसे पहले है टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 26 है। अनडिजर्व कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट है। उसके बाद में एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर पे स्केल दिया गया है, यानी कि पे लेवल जो है वो आपका 35,400 से 1,12,400, ये हमारा बेसिक पे है। 6 पे लेवल में अगर आप जाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो दिल्ली जैसी सिटी में जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी अप्रॉक्सिमेटली 60 से 62 या फिर 64 तक जा सकती है, ठीक है। इतना मिनिमम आपको यहाँ पर मिलेगा 6 पे लेवल को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दिल्ली में आपको एचआरए वगैरह काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन 1 की। तो टेक्नीशियन 1 और 2, 3 करके ऐसे पोस्ट आती है, तो यहाँ पर टेक्नीशियन 1 है। तो टेक्नीशियन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 49 है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जब आप देखोगे तो अनरिजर्व की टोटल 22 पोस्ट है, एससी की यहाँ पर 5 है, एसटी की यहाँ पर देखोगे आप तो 3 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर आप देखोगे 14 है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 5 पोस्टें हैं, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर आप देखोगे 2 हैं। उसके बाद में ईएसएम की आप देखोगे एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 5 पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पे लेवल है वो थोड़ा सा कम है, सेकंड पे लेवल है। अब यहाँ का इसका जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वो 19,900 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में सैलरी कम रहेगी, बट फिर भी आप 35 के अप्रॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतनी सैलरी आपकी बन सकती है टोटल, जो भी अलावेंसेस होते हैं उनको सब मिला करके, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की है, यहाँ पर टोटल पोस्ट 4 है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर अनरिजर्व की 2 है, फिर ओबीसी में यहाँ पर 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है। इसका जो पे लेवल है वो कितना है, वो 18,000 है बेसिक पे।
18,000 बेसिक पे, इस पे आपका एचआरए लगेगा, डीएनएस अलाउंसेस लगेगा, ये भी आपका 30 या 30 प्लस थोड़ा बहुत पहुँच जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी सैलरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारी की सारी पोस्ट आपकी परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट है, उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सारी पोस्ट है और दिल्ली की एकदम अच्छी लोकेशन में आपको ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के कोई इश्यू नहीं है। अगर आप जॉब अगर करना चाहते हो यहाँ पर तो बहुत बेटर हो सकता है अगर आप किसी अदर जॉब में ऑलरेडी इनरोल नहीं हो तो, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 79 है, सारी की सारी मिला करके। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो भी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें उस पे इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेंगी। अब यहाँ पर वैकेंसी नोटिफिकेशन पर और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि हमने ऊपर देखा तो यहाँ पर इन पोस्ट को लेकर के थोड़ा-सा डिटेल इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड। अब यहाँ पर जब आप पोस्ट को फिल करोगे, जो हमने फॉर्म देखा था, एक एप्लीकेशन फॉर्म देखा था वहाँ पर, जहाँ वहाँ से आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करोगे, उसके बाद में जब आप फॉर्म को भरोगे तो वहाँ पर आपको पोस्ट कोड वगैरह मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है पोस्ट कोड एक है टीएईई, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है? पे लेवल अगर बात करें तो वो 6 पे लेवल रहेगा। इसकी भी सैलरी आप देखोगे तो 60 प्लस जाएगी पर मंथ स्टार्टिंग में, ठीक है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का, ठीक है? तो ये होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर और फर्स्ट क्लास बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने बीटेक वगैरह किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास है आपकी डिग्री, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर है। अब दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर देखो, वो है डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ टू बी फिल्ड फॉर द टीए एमएलटी, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट एमएलटी। एमएलटी यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो होता है उसकी है यहाँ पर। इसका भी पे लेवल जो है वो सेम जाएगा, 60 प्लस सैलरी जाएगी। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखी गई है किस कैटेगरी में कितनी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए वो चाहिए हमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चाहिए, किसमें? हमें चाहिए एमएलटी में, यानी कि एमएलटी बीएससी एमएलटी होता है उसमें हमें यहाँ पर डिग्री चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है। दूसरा जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस, ठीक है? टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस है, इसका भी सैलरी जो है वो 60 प्लस होगा। यहाँ पर टोटल 17 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 9 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए इन लाइफ साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। अगर आपने देखो जूलॉजी में किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, केमिस्ट्री में किया है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या फिर पैरासाइटोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे 30 ईयर। ये बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, स्पेशली जूलॉजी और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर जॉब है। अगर आप सर्च कर रहे हो, अगर आप सर्च कर रहे हो कि आफ्टर जूलॉजी, आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जस्ट ग्रेजुएशन के बाद में एक अच्छा पे स्केल मिले और आपकी एकदम सिक्योर जॉब हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये जॉब एकदम बेस्ट होने वाली है आपके लिए, ठीक है? तो इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर करना। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो पोस्ट है वो है टीएवीएस, यानी कि वेटनरी साइंस, ठीक है? टीएवीएस टेक्निकल असिस्टेंट इन वेटनरी साइंस, तो इसका भी जो है सैलरी आपका 60 प्लस होगा। यहाँ पर एक ही पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वेटनरी साइंस में आपका बीवीएससी, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी वेटनरी साइंस में और 30 ईयर जो है यहाँ पर अपर एज लिमिट है। उसके बाद में देखो टीए फार्मा भी है, अगर आपने फार्माकोलॉजी में किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पर देखो क्या है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में ये होनी चाहिए कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन इन अ फार्मेसी बी फार्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो 4 ईयर का अगर आपने किया तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट यहाँ पर 30 है। उसके बाद में देखो आती है पोस्ट कोड, यहाँ पर जो आती है वो टेक्नीशियन लाइफ साइंस की आती है, ठीक है? यहाँ पर पहले जो थी वो टेक्निकल असिस्टेंट की थी, यहाँ पर जो है वो टेक्नीशियन की है। इसका पे स्केल जो है वो थोड़ा-सा कम है। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 40 है, काफ़ी ज़्यादा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th डिग्री 12th माँगा गया है या फिर इंटरमीडिएट पास माँगा गया है इन विथ साइंस सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। इसके अलावा यहाँ पर एटलीस्ट उसके साथ ही साथ यहाँ पर
एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। 28 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक टेक्नीशियन की पोस्ट है फॉर कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है? वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल उसका 2 रहेगा और बेसिक पे स्टार्ट होगा 19,900 से, ठीक है? इसमें भी क्या माँगा गया है? इसमें 12th माँगा गया, उसके साथ ही साथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। 28 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके बाद में आता है लैबोरेटरी अटेंडेंट। अब यहाँ पर लैबोरेटरी अटेंडेंट की टोटल 4 पोस्ट है। इसका जो पे लेवल है वो 1 है। 18,000 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। इसके ऊपर आपको डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस जो अदर और भी अलाउंसेस जो हैं वो ऐड होके सैलरी आपकी बनेगी। अब यहाँ पर देखो अप्लाई कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करने के लिए हमने जो सबसे पहले जहाँ वेबसाइट पे गए थे उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आपको एनेक्सर डाउनलोड करना है। एनेक्सर में आप देखोगे वहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 तरीके के आपको फॉर्म दिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे, इनको आपको फिलअप करना है। इनको जब आप फिलअप करोगे वहाँ पर जो भी डिटेल आपसे माँगी गई है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करोगे। डिटेल को फिलअप करते टाइम पे कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जहाँ पर उसको लेकर के कोई भी डिटेल नहीं है आपके पास में या तो वहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल मेंशन करोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें करने के बाद में पार्ट 1, पार्ट 2 आप इसको सबको आप फिलअप करोगे और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके, इसके साथ ही साथ आपका जो पार्ट 1, पार्ट 2 जो आप फॉर्म फिल अप किया, उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा प्रॉपर्ली उसको साइन करना होगा और आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा और यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट करना है एप्लीकेशन आपको। उसके बाद में शुड बी सेंट इन अ सील्ड कवर एनवेलप। एनवेलप आपको एक एनवेलप लेना है, एनवेलप में सारी एप्लीकेशन को डालना है, उसके बाद में पैक करना है। पैक करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ये आपको ऊपर मेंशन करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जैसे कि आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फिल अप कर रहे हो तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ऑन द एनवेलप और इसके बाद में आप किसको भेज रहे हो टू द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ठीक है? उनको आप भेज रहे हो, उनको यहाँ पर भेजना है, ये लिखना है आप किसको भेज रहे हो, तो किसको भेज रहे हो? डायरेक्टर को भेज रहे हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के और यहाँ पर सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली ये आपको एड्रेस वगैरह डाल देना है और उसके बाद में आपको कर देना है इसको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट इसके द्वारा आपको यहाँ पर कर देना है एप्लीकेशन बाय हैंड विल नॉट बी रिसीव्ड। अगर आप ये सोचते हो कि आप वहां जा करके उनको हैंड ओवर कर दोगे दे दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है और बाय 21 जुलाई, ठीक है? इसके पहले आपको भेज देना है अलॉन्ग विथ नॉन रिफंडेबल आपकी जो फीस है इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है। आपको डीडी भेजना है, डीडी आपको भेजना है 300 रुपीज का, ये आपको ध्यान रहे, जो कि यहाँ पर किसके नेम से जाएगा? डायरेक्टर के नेम से जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ठीक है? उसके बाद में जो एससी एसटी पर्सन है विद पीडब्ल्यूबीडी पर्सन है या फिर वुमेन कैंडिडेट है एंड एक्स सर्विसमैन है, वो उनके लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है फीस, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। एनेक्सर में जाना है आपको फॉर्म 1 जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 यहाँ पर जो फॉर्म है पार्ट 2, पार्ट 1 इनको आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको फिल अप कर लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने हैं, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर आप दे रहे हो, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो भी मतलब आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपका रिजर्वेशन वगैरह है, तो उसको लेकर के आपको भेजना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना है, अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एज़ अ एम्प्लॉयी काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है? प्रूफ ऑफ कैटेगरी आपको भेजना है। साथ ही साथ यहाँ पर अपॉइंट और बाकी जो चीज़ें हैं, वो आपको सब कुछ यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? इसको लेकर के हम आगे कभी बात करेंगे। इतना आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करो। यहाँ पर जो भी होगा रिटन एग्ज़ाम के बेसिस में सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन 1 एंड लैबोरेटरी अटेंडेंट विल बी थ्रू अ रिटन टेस्ट ओनली। तो यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव मोड में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका रिटन पेपर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर जो कैटेगरीज़ वगैरह हैं, उनके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऐज लिमिट को लेकर के बात ऑलरेडी कर चुके हैं। रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो वो अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, रिज़र्वेशन आपको तो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद में ऑलरेडी हम सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी कॉमन चीज़ें हैं। तो आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में देखो ये कुछ दिए गए हैं। ये दिया गया है कि जो आपका सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह होते हैं ना,
उनको जब जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सब आपको बनवाना है तो उसका यहाँ पर प्रॉपर एक फॉर्मेट वगैरह दिया है वो आप देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वैकेंसीज़ हैं अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हो। और लास्ट में देखो यहाँ पर ये जो सिलेबस वगैरह दिया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया उसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करो और उसके बाद में हम आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो